हेलो दोस्तों, जस्ट क्रिटिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फायरबोल्ट निंजा टच टू वेक SPO2 स्मार्ट वॉच के बारे में, जो फ्लिपकार्ट ने बिग सेविंग डेज सेल में अभी अभी लॉन्च किया है। इसका काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, 1799 रुपये। तो इसका आज हम डिटेल रिव्यू करेंगे। इस पेज पे जो फ्लिपकार्ट ने कुछ मिस क्लेम किए हैं उसकी भी मैं बात करूँगा, जो हमें मिसगाइड करता है वॉच परचेज करने के लिए। ये वॉच में जो जो क्लेम किए हुए हैं वो भी हम डिटेल में रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो अगर हम ये पेज देखें फ्लिपकार्ट का, तो इसमें इसका जो प्राइस रखा है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 1799 रुपये है। इसमें जो जो फीचर्स दिए गए हैं उसकी हाइलाइट्स इस तरीके से है। टच टू वेक है, मतलब इसमें कोई भी बटन नहीं दिया है। इसका बेनिफिट भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है, हम वो डिस्कस करेंगे। बेनिफिट ये है कि अगर टच वर्क करना बंद हो गया, आपको वॉच माल फंक्शन कर रहा है, आपको उसे रिस्टार्ट करना है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बैटरी भी रिमूव नहीं कर सकते हो, टच भी वर्क नहीं कर रहा है और कोई बटन भी नहीं है। तो ये एक इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि ये जैसे ही आप टच करोगे इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, तो बिना टच किए भी आप इसका डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। तो इसमें फुल टच स्क्रीन लिखा है, 1.3 इंच का HD डिस्प्ले है। तो ये जो इमेज आपको दिख रहा है, जो फ्लिपकार्ट आपको दिखा रहा है, काफ़ी मिसलीडिंग है। इसमें जो स्क्रीन है उसकी साइज़ 1.3 इंच है, मगर स्क्रीन से वॉच की साइज़ ज़्यादा बड़ी है। मतलब कि आपके वॉच की साइज़ में 80% पार्ट स्क्रीन है, बाकी रिमेनिंग 20% के अराउंड पार्ट जो है उसके हार्डवेयर को उसमें एक्यूमुलेट करने के लिए बनाया गया है। तो जो स्क्रीन साइज़ है जो इस इमेज में आपको दिख रही है उसकी कंपेयर में काफ़ी छोटी है। तो ये बहुत ही बड़ा मिसगाइडिंग फैक्टर है। आपको इसमें लगेगा कि पूरी जो वॉच की स्क्रीन है वो बहुत बड़ी है, या वॉच की जो साइज़ है वो उसको पूरा ही स्क्रीन कवर करती है। अगर ऐसा नहीं है, जब हम उसको देखेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो इमेज है काफ़ी मिसलीडिंग है। बाकी के जो पैरामीटर है तो फुल मेटल बॉडी एंड अल्ट्रा लाइट वेट डिज़ाइन है। मेटल बॉडी का डिज़ाइन है, मगर इसकी जो थिकनेस है वो मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। इसमें जो पैरामीटर्स है हेल्थ रिलेटेड, वो SPO2 ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट है, हार्ट रेट ट्रैक करता है, ब्लड प्रेशर ट्रैक करता है। और इसमें सिर्फ 7 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं: रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड स्कीपिंग। तो अगर आप स्विमिंग करते हो तो इसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये भी एक चीज़ है। इसका जो बैटरी रन टाइम दिया गया है वो 5 डेज़ का है, अप टू 5 डेज़, मतलब मैक्सिमम 5 दिन तक इसका बैटरी वर्क करेगा। तो इसके अगर डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन हम देखें, तो अगर आप बॉक्स ओपन करोगे तो उसमें स्मार्ट वॉच है, चार्जिंग केबल है, मैनुअल है, वाटर रेजिस्टेंस डेप्थ इसमें लिखा है 1 मीटर तक, जो काफ़ी हद तक सही है। ये जो सेंसर्स दिए गए हैं वो मुझे थोड़े डाउटफुल लग रहे हैं। एक्सेलेरोमीटर एंड गायरो सेंसर हो सकते हैं। लाइट सेंसर मुझे अभी तक यूज़ करने पे दिखा नहीं है। लाइट कम हो या ज़्यादा हो, स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है एज इट इज़ रहती है जो आपने सेट की है। इसमें हार्ट रेट सेंसर है, SPO2 सेंसर है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। ये तीनों हेल्थ रिलेटेड सेंसर को हम एक्चुअल मेडिकल इक्विपमेंट के साथ मैच करके वेरीफाई करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। जहाँ तक बैरोमीटर की बात है, वो सेंसर की इसमें ज़रूरत क्या है और कैसे फंक्शन करता है मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि इसमें GPS नहीं है, इसमें आपका अल्टीट्यूड कहीं भी दिखाता नहीं है। तो बैरोमीटर सेंसर है भी या नहीं भी, क्योंकि वो थोड़ा डाउटफुल है, बॉक्स पे कहीं पे लिखा नहीं है। इसमें काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है, आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, मगर इसमें म्यूज़िक कंट्रोल करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम पॉलीमर नहीं है। और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो अराउंड 2 आवर्स का है, अप टू 5 डेज़ तक बैटरी वर्क करेगी।
आपके रेगुलर यूजेस के लिए, एंड उसका जो स्टैंड बाय टाइम है वो 15 डेज़ का है। इसमें ब्लूटूथ 5 है और उसमें इनकमिंग कॉल वाइब्रेट अलर्ट भी दी गया है, मगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कॉल रिसीव नहीं कर सकते हो, कॉल कैंसिल नहीं कर सकते हो। कैमरा कंट्रोल कर सकते हो। डिस्प्ले जो है वो 240 बाई 240 पिक्सल का है, एचडी डिस्प्ले है, 1.3 इंच का है, वो हम मेज़र करके देखेंगे। एचडी आईपीएस कैपेसिटिव डिस्प्ले है। उस पर जो लेमिनेटेड टच स्क्रीन बोल रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें मुझे कुछ लेमिनेशन जैसा नहीं लिखा है। मेटल बॉडी है, वो फुल्ली मेटल बॉडी है। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो ये वॉच इस तरीके के बॉक्स में आती है, फायरबोल्ट निंजा टच टू वेक फुल टच स्मार्ट वॉच। ये बॉक्स पे भी आप देखेंगे कि इसमें पूरा स्क्रीन दिखाया हुआ है, मगर रियलिटी में जैसे कि मैंने बोला ये स्क्रीन इतना ही है। ये जो पोर्शन है अराउंड 20% से भी ज़्यादा वो स्क्रीन का नहीं है। वॉच का जो हार्डवेयर है उसको उसके अंदर फिट करने के लिए ये साइज़ दी गई है। हमारा जो एक्चुअल स्क्रीन साइज़ है वो है 1.3 इंच का डायगोनली। तो उसके बॉक्स पे आप देखेंगे तो SpO2 मॉनिटरिंग 1.3 इंच डिस्प्ले फुल मेटल बॉडी दिया गया है इस पे, और बताया गया है कि IPX7 है वाटर प्रूफ। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है IPX8। IPX7 एंड IPX8 में काफ़ी डिफरेंस है। टच टू वेक फीचर है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, ये इमेज पे मत जाइएगा। आप टच करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, मल्टीपल मतलब सिर्फ 7 स्मार्ट नोटिफिकेशंस है, एंड 5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलता है हमें। इधर आप देखेंगे तो उसकी जो MRP रखी गई है वो 4999 रुपीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा है। जुलाई 2021 में मैन्युफैक्चर हुआ है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है वो चाइना है, मतलब कि कंपनी ने चाइना से इंपोर्ट की है ये वॉच, इंडिया में बनी हुई नहीं है। इसमें कैमरा कंट्रोल है, म्यूज़िक कंट्रोल नहीं है, स्लीप मॉनिटरिंग है, मल्टीपल वॉच फेसिस है, वेदर अपडेट है, 1.3 इंच का डिस्प्ले है, 2.5D कर्व्ड डिस्प्ले है, 240 बाई 240 रिजोल्यूशन है। जो मेडिकल पैरामीटर्स है वो है SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, एंड वो हार्ट रेट एंड BP भी मेज़र करता है। जो स्पोर्ट्स मोड है, ट्रेनिंग मोड, वो इसमें लिखे गए हैं। डिस्प्ले में ऑलमोस्ट ऑल नोटिफिकेशंस जो है वो हम उसमें देख सकते हैं। इंडिविजुअल नोटिफिकेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लो बैटरी का अलर्ट भी देता है, एंड इट कैन वर्क्स ऑन द एंड्रॉयड 4.4 एंड अबव एंड iOS 9 एंड अबव। तो ये जो डिटेल्स है ये इसके बॉक्स पे दी गई है। बॉक्स में आपको मेन जो चीज़ें मिलेगी वो है ये वॉच और उसका चार्जर है वो मैग्नेटिक चार्जर है, और इसके जो पिंस है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल वो एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट हो गए। तो उसका चार्जिंग आप इस तरीके से लगाओगे तो ही मैग्नेटिकली कनेक्ट होगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट करने का ट्राई करोगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो एक अच्छा पॉइंट है। आप उसका लुक देखिए तो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल स्मार्ट वॉच इस मार्केट में अवेलेबल है, मेड इन चाइना, सिमिलर काइंड ऑफ ही है। ये जो पार्ट है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्मार्ट वॉच। जो चार्जिंग के लिए ये दिए गए है वो मैग्नेटिक चार्जर है, वो एक अच्छी बात है, मगर उसकी साइज़ काफ़ी कम है। इसको आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो या फिक्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ इस तरीके से आप रख के उसको चार्ज कर सकते हो। तो अगर थोड़ा भी प्रेशर आएगा तो ये निकलने के चांसेस है। बॉक्स के अंदर की बात करें तो इन दोनों के अलावा हमारे पास उसका वारंटी कार्ड है और यूज़र मैनुअल है। फिर ये Z5 उसका सब्सक्रिप्शन दे रहा है, फ्री 1 मंथ सब्सक्रिप्शन। गाना का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है हमें 3 मंथ के लिए, और इसके साथ हमें मिल रहा है ये वारंटी कार्ड, 1 ईयर वारंटी दे रहे हैं। और इसके साथ आप देख सकते हो कि बोल्ट प्ले ऐप की मेंबरशिप हमें भी मिल रही है। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें रखी हुई है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए।
तो आइए अब वॉच की बात करें तो देखिए टच करने पे ही ऑन हो जाता है, थोड़ी देर में डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आप टच करोगे तो ऑन हो जाएगा। इसको अगर आप पहन के रखते हो तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ कि मूवमेंट पे भी डिस्प्ले ऑन होता है। एक तरीके से अच्छा फीचर है, मगर वो माल फंक्शन भी कर सकता है, क्योंकि आपको जब भी डिस्प्ले ऑन नहीं करना है तो भी डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। टच से डिस्प्ले ऑन होता है, ऑफ हो गया, फिर मैं ऐसे करूँगा तो भी ऑन हो जाएगा। थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है, मगर डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो ये डिस्प्ले ऑन होने की वजह एक्सेलेरोमीटर एंड गायरो सेंसर है। तो हम मान सकते हैं कि इसमें एक्सेलेरोमीटर एंड गायरो सेंसर लगा हुआ है, मगर इसमें बैरोमीटर की कहाँ पे ज़रूरत है वो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इसमें जो मेनू देखेंगे आप तो मैसेज है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ट्रेनिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, SpO2, फिर मैसेज है, वेदर, शटर, सेटिंग एंड वापस आपका जो वॉच फेस है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मेन्यू बना हुआ है। आप लेफ़्ट साइड करोगे तो आपका जो स्लिप का डेटा होगा वो दिखाएगा। वापस इस तरीके से करोगे तो वॉच फेस आएगा, राइट साइड करोगे तो एक्सरसाइज रिलेटेड डेटा आएगा। तो ट्रेनिंग की बात करें तो जैसे कि इसमें 7 मोड दिए गए हैं, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, फिर है स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। इसमें GPS नहीं है, और इसमें आप देखेंगे तो गायरो सेंसर और एक्सेलेरोमीटर है, मगर बैरोमीटर सेंसर लिखा हुआ है, उसकी ज़रूरत इसमें से कौन से मोड में होती है वो क्लियर नहीं है। तो वो एक्चुअली है या वर्क करता है या नहीं वो डाउटफुल है। स्क्रीन की साइज़ जैसे कि मैंने पहले भी बताया बहुत छोटी है। तो आइए इसको हम एक्चुअल मेडिकल डिवाइस के साथ कंपेयर करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये मेरे पास SpO2 मेज़रमेंट के लिए है। इसमें मैं अपनी फिंगर रखूँगा, नाइन्टी एट है। जो पल्स है वो मेरे 74 73 के अराउंड है। अभी हम इसमें देखेंगे, इसमें डिस्प्ले की डायरेक्शन ऐसे रखते हैं। तो पहले हार्ट रेट चेक करते हैं। सेवेंटी फोर 75 दोनों में ही देखिए आप, 74 75, मतलब थोड़ा वेरिएशन है। इसमें 72 दिखा रहा है, इसमें अल्टीमेटली वो 70 पे बंद हो गया। तो काफ़ी हद तक हार्ट रेट जो है वो सही दिखा रहा है। अभी हम SpO2 देखेंगे। अभी जो ये डिवाइस है मेरा 97 दिखा रहा है, इसमें भी देखिए 97 है। तो काफ़ी हद तक वो एक्यूरेट है। फिर से हार्ट रेट देखते हैं। सेवेंटी सिक्स 75 दोनों में ही सिमिलर रीडिंग आ रहे हैं। आप देखिए इसमें भी कम हो रही है, इसमें भी कम हो रही है हार्ट रेट। अल्टीमेटली 73 पे लॉक हो गया, अभी बंद हो जाएगा। इसमें भी 73 दिखा रहा है। तो काफ़ी हद तक ये मैच हो रहा है। अभी हम ब्लड प्रेशर के रीडिंग देखेंगे। तो ये सेम हैंड पे मैं काफ लगा रहा हूँ। इसको हम ऑन करेंगे।
और इसको भी ऑन करेंगे। $76,107। तो जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। इसमें 94,136 है। ये काफ़ी नॉर्मल रेंज पे दिखा रहा है, ये हाई दिखा रहा है। तो मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। फिर से काफ थोड़ा अच्छे से लगाता हूँ एंड फिर से ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। ये फिर से मेज़रमेंट ले रहा है। ये 96 है। अभी हम बीपी देखेंगे। इसमें जो मेज़रमेंट आया है वो 92,121 है। इसमें 77,108 ही आ रहा है। तो काफ़ी हद तक इसमें डिफरेंस है। आप नियरेस्ट भी नहीं बोल सकते हो। ये मैं अपने दूसरे हाथ में कनेक्ट करके ट्राई करता हूँ। तो अभी इसको मैंने अपने राइट हैंड पे लगाया है। बीपी के रीडिंग लेंगे अब। $75,105। तो मतलब बहुत ही बड़ा डिफरेंस आ रहा है। आप इसके ऊपर रिलायबल नहीं रह सकते हैं, रिलायबल रिजल्ट नहीं है। तो ये काफ को मैंने अपने राइट हैंड पे लगा दिया है। अभी मैं फिर से मेज़रमेंट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्लड प्रेशर के रीडिंग है आप देखिए 74 के अराउंड ही दिखा रहा है एंड 1045 के अराउंड ही दिखा रहा है। तो मतलब टोटली गलत दिखा रहा है। ये नियर टू जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है उसके पास रिज़ल्ट दे रहा है, मगर ये काफ़ी हद तक गलत रिज़ल्ट है। तो ये इंडिकेट भी नहीं करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। देखिए अभी थोड़ा अलग मेज़रमेंट आया।
तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, इसको अपने स्किन के साथ टच करके प्रेशर करके रख रहा हूँ और देखते हैं कि अभी हमें रिज़ल्ट कैसे मिलते हैं। सेवेंटी फोर 104, मतलब ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट पकड़ के बैठता है। अभी इससे हमें समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर के जो सेंसर है या तो गलत है या तो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि हर बार सेम रिज़ल्ट आ रहा है और जो मेडिकल डिवाइस से साथ मैच नहीं हो रहा है। अगर इसके बाकी के पैरामीटर्स की बात करें तो ये वेदर डिस्प्ले करता है। अभी कोई डेटा नहीं है क्योंकि ये मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है, नोटिफिकेशन अच्छे से दे रहा है। हम कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो आप देखेंगे सेटिंग्स दिए गए हैं वो आप इसको म्यूट कर सकते हो, इसको ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। इसमें ये टाइमर दिया गया है, स्टॉप वॉच है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप ये स्विच जो है वो वॉच फेसिस के लिए है, तो इनको स्विच भी कर सकते हो आप ऐसे। आप इसको रीसेट कर सकते हो एंड पावर ऑफ कर सकते हो। ये सब कुछ चीज़ें तभी पॉसिबल है रीसेट एंड पावर ऑफ जब आपका ये टच स्क्रीन वर्क कर रहा हो। अगर जब आपका टच स्क्रीन माल फंक्शन करेगा तो इसमें कोई ऐसा बटन नहीं दिया है, रीसेट का बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे आप वॉच को रीसेट कर सको। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो आप मोबाइल से इसको रीसेट कर सकते हो। तो लुक वाइज ये वॉच काफ़ी अच्छा है, मगर जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज है वो है इसका ये डिस्प्ले का साइज़। वो टोटल साइज़ के हिसाब से काफ़ी कम है। इसके IPX रेटिंग की बात करें तो इसके बॉक्स पे जैसे कि आप देख सकते हो IPX7 वाटरप्रूफ है। जहाँ तक आप फ्लिपकार्ट के पेज की बात करें तो वहाँ पे IPX8 लिखा हुआ है। IPX7 एंड 8 में काफ़ी डिफरेंस है। IPX7 का मीनिंग है वी कैन सबमर्ज द वॉच इन वाटर अप टू 1 मीटर फॉर 30 मिनट्स, एंड अगर IPX8 है तो वी कैन सबमर्ज मोर देन 1 मीटर डेप्थ एंड इट डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर। सो मैन्युफैक्चरर ने इधर लिखा हुआ होना चाहिए अगर IPX8 है तो कितने मीटर तक हम पानी में उसको रख सकते हो, कितने टाइम के लिए। तो जैसे कि बॉक्स पे हम देख सकते हैं उसको ही सही मानेंगे, और वो है IPX7, मतलब 1 मीटर तक डेप्थ है और वो 30 मिनट के लिए है। तो आप स्विमिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिव है, मगर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी ये 10 और वॉच है जिसमें मुझे जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें GPS है वो इसमें नहीं मिल रहा है, फिर इसमें जो कंपास दिया गया है वो भी इसमें नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे थोड़ा प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि ये जो मैं वॉच यूटिलाइज़ कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, मतलब 1 1.5 2 साल से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें GPS अच्छे से वर्क कर रहा है, बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 7 डेज से भी ज़्यादा दिनों तक हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, और उसका स्टैंड बाय टाइम तो 40 डेज़ तक का है। इसमें रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है तो उससे ये 24/7 इसका डिस्प्ले ऑन रहता है। और इसमें जो मेन एडवांटेज है वो है इसका GPS, एज वेल एज इसमें जो कंपास दिया गया है वो है, मगर इसमें मेडिकल हमारा जो डेटा है जो इस वॉच में हमें मिल रहा है वो सब नहीं मिल रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये प्राइस रेंज काफ़ी हद तक अच्छा है। मैंने ये लिया था 999 रुपीज़ में, और इसका जो प्राइस है वो है 1799 रुपीज़। एक्चुअली ये प्राइस सेलिंग प्राइस है, मगर जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे ये मिला है 800 रुपीज़ में। ये डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट मुझे मिला था,
और उसका रीज़न था फ्लिपकार्ट ने मुझे 999 रुपीज़ के जो वॉलेट में अमाउंट दिया था उसको मैंने यूटिलाइज़ किया था, तो उस वजह से मुझे 800 रुपीज़ में मिला है। तो उसको सोचते हुए मैं वॉच रखने वाला हूँ, यूटिलाइज़ करने वाला हूँ। मगर कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने बताया आपको वो उसमें डिसअपॉइंटिंग है। फिर भी ओवरऑल जो मार्केट में अभी प्राइस रेंज है बाकी की जो वॉच अवेलेबल है उसकी कंपैरिजन में हम डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें जो लाइट सेंसर की बात है तो देखिए इसको ऑन रखा है तो इसकी ब्राइटनेस अगर मैं इसको अपनी लाइट सामने रखूँगा तो भी ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं है। मैं इसके ऊपर जो लाइट आ रही है उसको ब्लॉक करूँगा तो भी ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं है। तो लाइट सेंसर का पर्पज़ क्या है, ये बैक साइड पे कोई सेंसर है जो लाइट सेंसर है वो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेंसर इसमें ऐसे मेंशन किए हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जो इस वॉच में कहीं भी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी नहीं है, बैरोमीटर सेंसर एंड लाइट सेंसर। तो ओवरऑल जो मेरा इसका रिव्यू है उसके हिसाब से मैंने इसको एक दिन के लिए अभी तक यूटिलाइज़ किया है तो 5 आउट ऑफ मैं इसको 4 पॉइंट दूंगा। वो इसलिए क्योंकि इसका प्राइस रेंज कॉम्पिटिटिव है, ये डिस्प्ले अच्छा है। जो नेगेटिव पॉइंट्स है 1 पॉइंट मैं काट रहा हूँ वो उसका डिस्प्ले का साइज़ है, इसकी थिकनेस है और इसमें जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स दिए गए हैं उनकी एक्यूरेसी काफ़ी कम है, तो उसके लिए मैं इसका 1 पॉइंट कम करूँगा। वैसे मैं 3 पॉइंट देने वाला था मगर कॉम्पिटिटिव प्राइस की वजह से इसको मैं 4 पॉइंट दे रहा हूँ, तो 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट है। इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। सर्विस का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जहाँ तक 10 डॉट और की बात है, मैं इसको एक बार रिप्लेस करवा चुका हूँ। इसके चार्जिंग में प्रॉब्लम था, बैटरी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, तो कंपनी ने मुझे इसको रिप्लेस करके पूरा नया मॉडल दिया था, नई वॉच दी थी। तो 999 रुपीज़ में ये वॉच मैंने ली थी और इसको अभी तक मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। तो इसके कंपैरिजन में इस कंपनी का जो मुझे सर्विस मिलेगा उसके हिसाब से मैं देख पाऊँगा कि ये कंपनी मुझे फिर से परचेज़ करना चाहिए या नहीं। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना।